गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान घर था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक गुड़िया रहती है, जो साधारण खिलौना नहीं, बल्कि किसी आत्मा का ठिकाना है। गांव के लोग वहां पास तक जाने से डरते थे। एक दिन गांव के ही 8 साल के मासूम बच्चे आरव ने अपनी माँ से जिद की कि उसे नई गुड़िया चाहिए। माँ गरीब थी, नए खिलौने खरीद नहीं सकती थी। उसी रात आरव अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए हवेली के पास चला गया। हवेली का टूटा दरवाजा हवा के झोंके से कराह रहा था। अंदर घुसते ही उसे कोने में एक धूल से ढकी सुंदर लाल रंग की फ्रॉक पहनी गुड़िया मिली। आरव ने बिना सोचे समझे वह गुड़िया उठा ली। शुरुआत में गुड़िया साधारण लगी, लेकिन रात को आरव ने सुना कि उसके कमरे से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आ रही है। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन सुबह जब उठा तो देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास रखी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में बंद किया था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगतीं। कभी उसका सिर घूम जाता, कभी वह खुद ब खुद कमरे के कोनों में दिखाई देती। एक रात तो आरव ने साफ देखा कि गुड़िया उसके कान के पास आकर बोली, तू अब मेरा दोस्त है, हमेशा के लिए। आरव डर गया और अपनी माँ को सब बताया, लेकिन माँ ने सोचा कि बच्चा सिर्फ डरावनी बातें बना रहा है। लेकिन अगले ही दिन माँ ने देखा कि घर की दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें बनी हैं, जिन पर लिखा था, आरव मेरा है। माँ घबराई और गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि यह गुड़िया असल में एक मरी हुई बच्ची की आत्मा का घर है। वह बच्ची कई साल पहले हवेली में रहस्यमयी हालातों में मरी थी और उसकी आत्मा ने गुड़िया को अपना ठिकाना बना लिया था। पुजारी ने हवन किया, मंत्र पढ़े और गुड़िया को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया जलने से पहले जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई बच्चा दर्द में चिल्ला रहा हो। पूरा घर हिलने लगा। किसी तरह पुजारी ने मंत्र पूरा किया और गुड़िया राख हो गई। सबने सोचा अब सब खत्म हो गया। मगर रात को जब आरव सोने गया, उसने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास कोई बैठा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो देखा, वही लाल फ्रॉक पहनी गुड़िया राख से फिर से बनी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा था ना आरव, हमेशा के लिए।